हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक कर दीजिएगा चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव खबरें मिलती रहें। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं हम आगे। 54 नंबर है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो वह है शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पा वासी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, शवाधान, द्विशव संस्कार, डबल बुरियल का प्रमाण मिला है? तो वह लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो सिंडन नाम से पुकारा। 58 नंबर, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका उत्तर हमें कूट में देना है। तो 1, 2, 3 सही हैं, जिसमें चांदी, टिन और सोना, ये तीनों के तीनों सही हैं। तो चांदी, टिन और सोना जो हैं, इन धातुओं का आयात कौन करते थे? हड़प्पा वासी करते थे। हड़प्पा वासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शाम से करते थे ये। 61 नंबर, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं कौन से? ए और बी दोनों हैं, मुंडीगाग और सुरतोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो इनमें से सभी थे। कौन कौन से थे? लोथल एवं सुत्कागेंडर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुनतासी, ये तीनों के तीनों थे। 63 नंबर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी। कौन कौन से हैं? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, और तीसरा है हिरण। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 65 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 66 नंबर, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो वो चुन्हु दड़ों से मिले हैं। 67 नंबर, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार व चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य हैं? तो वह लोथल से मिलता है। ओके गाइस, अब आगे हम चलते हैं। 68 नंबर है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो वह गुजरात में हुई। 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल नहीं था। ओके गाइस, और ये जौ, दालें और गेहूं उनकी खाद्यान्न फसलें थीं। नहीं कौन था? तो चावल उनकी खाद्यान्न फसल नहीं थी। किनकी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों की नहीं थी। 70 नंबर, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका उत्तर ए है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, मतलब कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये भी सही है, और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। दोनों ही सही हैं। आर, अब यहाँ पर ये समझना है कि देखिए दोनों यहाँ पर सही हैं, पर जो आर है
वो ए का सही स्पष्टीकरण है, जैसे कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। सही स्पष्टीकरण है किसका? ए का, मतलब हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ओके गाइस, और स्नैपशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ेगा, समझ में आ जाएगा आपको। 71 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों हैं। पहला कौन सा है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ओके गाइस, अब ये तीसरा है 72 नंबर, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा। देखिए इसके सामने मैंने मिला दिया है और 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि ए मांडा, मांडा का उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। दायमाबाद का है आपका महाराष्ट्र। कालीबंगा जो है उसका है आपका राजस्थान। और राखी गढ़ी का आपका हो गया हरियाणा। ओके गाइस, 73 नंबर, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। 74 नंबर, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वह शेर के अवशेष जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। 75 नंबर, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? J.H. मैके ने किया था। और 76 नंबर है आपका, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा में इसका प्रयोग किया गया था। गाइस, मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ इस समय, क्योंकि ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री बहुत लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोरिंग हो जाता है। इसलिए मैं रोज़ का सोचा हूँ कि 10 मिनट से कम की ही वीडियो बनाऊँगा, ताकि आप लोग उसे जितना भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें, और जब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ तो उनका आंसर आप सही तरीके से आप उस पर टिक मारें, ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाए, आसानी से हो जाए। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।